नमस्कार। डीएलएड 2018 के फोर्थ सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ विज्ञान विषय। और विज्ञान विषय में जो मेरा टॉपिक है भूचुंबकत्व, यानी पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण जो होता है, यानी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। और इसी भूचुंबकत्व को पार्थिव चुंबकत्व भी कहते हैं, यानी पृथ्वी का चुंबकीय गुण। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको और आपके परिवार को आज गंगा दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं। मेरी तरफ से आप सभी प्रशिक्षुओं को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा रानी आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करे। स्टार्ट है, यानी पढ़ाने जा रहे हैं हम भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व को हम पार्थिव चुंबकत्व भी कहते हैं। परिभाषा है कि पृथ्वी के चुंबकत्व, यानी पृथ्वी के चुंबकीय गुण को अथवा चुंबकीय गुण को भूचुंबकत्व भी कहते हैं। चुंबकीय गुण या चुंबकत्व को हम चुंबकीय गुण भी कहते हैं, भूचुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? भूचुंबकत्व, यानी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वैसे न्यूटन्स लॉ में हम देखें तो न्यूटन ने बताया कि उन्होंने बताया कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। वहां से कोई एक सेब एप्पल गिरा, ठीक है, जैसा भी बना गिरा। जब वह सेब या एप्पल गिरा तो पृथ्वी के नीचे की ओर आया। तो उन्होंने ये देखा कि ये पेड़ से जब टूटा ये एप्पल या सेब तो सीधे नीचे की तरफ ही क्यों आया, यानी पृथ्वी की तरफ ही क्यों नहीं आया, आसमान की तरफ क्यों नहीं गया। तो उन्होंने बाद में रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद में सिद्धांत निकाला कि पृथ्वी के अंदर प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। उसको उन्होंने ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से बताया। ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के नाम से बताया। और जहां पर हम रह रहे हैं तो वहां पर जी की वैल्यू क्या है? 9.8। कहीं कहीं पर अलग होती है, इसको हम 10 भी मान के चलते हैं। लेकिन ऐसा ही गुण पृथ्वी के अंदर होता है, उसके बारे में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं। न्यूटन लॉ से थोड़ा सा मेल खाता है या न के बराबर भी खाता है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के चुंबकत्व व चुंबकीय गुण को भूचुंबकत्व कहते हैं। कुछ प्रयोगों के आधार पर हम इस बात की पुष्टि करेंगे कि हमारी पृथ्वी इस प्रकार का व्यवहार करती है कि मानो इसके केंद्रीय भाग में एक बहुत बड़ा सा चुंबक हो, अर्थात ये एक पृथ्वी है। ऐसा व्यवहार करती है कि मानो इसके सेंटर में एक बड़ा सा चुंबक हो, ऐसा व्यवहार करती है। और यहां पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। चुंबकत्व भी यहां पर सबसे अधिक होता है और ज्यादा गति से प्रभावशाली होता है। मैंने चुंबक के बारे में कल आपको बताया था। मैंने आपको बताया कि ये एन सिरा और ये एस सिरा, वहां मैंने बताया था कि ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव होता है, और इनको उत्तरी अक्ष या दक्षिणी अक्ष भी कहते हैं। और बीच में यहां पर मैंने बात की थी उदासीन पॉइंट की, और यहां पर मैं बात की थी कि यहां पर उत्तरी सिरा या दक्षिणी सिरा चुंबकत्व का प्रभाव न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। हम पिन को ले जाएं, इस भाग पर लेके जाएं तो अधिक
चुंबकत्व का यहाँ पर इनके सिरों पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के सिरों पर सबसे ज्यादा चुंबक का प्रभाव रहता है और बीच में उदासीन होता है, कोई चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता। सेम इसका कुछ विपरीत हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र में चुंबक का प्रभाव केंद्रीय भाग में कुछ बहुत बड़ा होता है। चुंबकीय शक्तिशाली चुंबक रखा होता है जिसकी दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर और उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है। यानी उत्तर ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर, दक्षिण, और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर होता है। इसके बारे में हम कुछ विचार करें तो हमने कल प्रयोग के आधार पर बात की थी। नंबर पॉइंट जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, पहला पॉइंट था कि यदि हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, कैसे लटका दें? स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उसका, जैसे ये कोई चुंबक है, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो, ये एन सिरा और ये एस सिरा, जब इसको बांध करके हम लटका दें और लटकाने के बाद हम इसको छोड़ दें, किसी भी स्थिति में हम इसको छोड़ दें तो एक सिरा इसका उत्तर की तरफ तो दूसरा सिरा इसका दक्षिण की तरफ होता है। एक सिरा इसका उत्तर की तरफ और दूसरा सिरा इसका दक्षिण की तरफ होता है। किसी भी स्थिति में लटका दें, छोड़ दें, अर्थात क्या है कि यानी पृथ्वी के अंदर जब चुंबक होगी तभी ये चुंबक का ऐसा प्रभाव होगा। यानी पृथ्वी के अंदर जब तक चुंबक नहीं है तब तक इस प्रकार से यह एन और एस सिरा नहीं हो सकता। या हम बात करें, कल ही हमने चर्चा की थी कि मैग्नेशिया, जो स्वीडन स्पेस में ये काले पत्थर जो पाए जाते हैं, पहाड़ के रूप में आते हैं, वो अपनी ओर कोबाल्ट, निकेल, लोहा, फौलाद आदि की धातुओं से बनी वस्तुओं अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। तो इसलिए इन पत्थरों को मैग्नेटाइट कहा था कल हमने। और हम उसी बात पे हम आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व गुण होता है जिसके कारण उसका एक सिरा नॉर्थ और दूसरा सिरा साउथ की तरफ स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर होता है। इसके बारे में देखें कि यदि हम किसी चुंबकीय सुई को इस प्रकार लटकाएं कि वो क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो सके, इस क्षैतिज तल पर घूमने के लिए, चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र हो सके, वह क्षैतिज तल पर घूमने के स्वतंत्र हो सके, उसका उत्तरी ध्रुव सदैव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर, दक्षिणी ध्रुव सदैव भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है। यह ठहरता है, जब यह ठहरता है तो एक उत्तर की तरफ और ये दक्षिण तरफ, ये उत्तरी ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये संकेत करता है, ये कल की बात हमने बताई थी। जबकि पृथ्वी के ऐसा चुंबक ही होता है जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की तरफ और दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी में उत्तर दक्षिण में गाड़ी गई लोहे की छड़ कुछ समय पश्चात चुंबक बन जाती है। बहुत हम छोटे थे तब भी हम इसके बारे में बात करते थे कि यदि लोहे की कील को पृथ्वी में, ये पृथ्वी है और इसके जो भी साइड हैं, जैसे कि ये पृथ्वी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये केंद्र है। यदि एक लोहे की कील को इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर गाड़ दें, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यह उत्तरी दिशा, ये दक्षिण दिशा, तो इसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। तो इसी बात को हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी में उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ी गई लोहे की छड़ कुछ समय पश्चात चुंबक बन जाती है। अर्थात यह तभी संभव हो सकता है जब पृथ्वी के अंदर एक प्रबल चुंबक का गुण हो। इस पृथ्वी के अंदर प्रबल चुंबक का गुण हो, ये पृथ्वी है। प्रबल चुंबक का गुण नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा।
अगली पॉइंट की बात करें, एक क्षण चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। अभी हमने यहां उदासीन पॉइंट की बात की थी। इसी प्रकार हम इसमें देखें तो उदासीन बिंदु प्राप्त होता है कि एक क्षण चुंबक की बल रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु प्राप्त होता है यदि एक चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर से इस प्रकार रखें कि उसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखें। फिर बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। चुंबक के निरक्षीय रेखा पर चुंबक के दोनों ओर उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, यानी दक्षिण और उत्तरी ध्रुव के मध्य में उदासीन बिंदु काम करते हैं। इसी प्रकार एक चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर में इस प्रकार रखें कि उसका दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर तथा फिर बल रेखाएं खींची जाए तो चुंबक की दक्षिणी रेखाओं पर भी उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है चुंबकीय बल। यह तभी संभव है जबकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ही जिसमें उदासीन बिंदु पर चुंबक के कारण उसका चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निरस्त कर देता है। यदि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र न होता तो उदासीन बिंदु से प्राप्त नहीं होता। अगली बात करते हैं, समतापूर्व लटकी हुई सुई का पृथ्वी का तल का व्यवहार। यानी लटकी हुई सुई का हम व्यवहार की बात करें, ये पृथ्वी पर है, ये उत्तरी दक्षिण ध्रुव है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखें तो पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, तब हम आपको इसको समझा पाएंगे। माना कि ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है, ठीक। ये इसकी एक क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये इसका एक विषुवत रेखा को दर्शा रहने वाला पॉइंट, विषुवत रेखा ठीक। पृथ्वी के धूलन अक्ष, ये पॉइंट है जो पृथ्वी का धूलन अक्ष, यानी जिस पर पृथ्वी अपनी धुरी पर रह करके घूमती है, इसको हम भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव भी कह सकते हैं, ध्रुव भी कह सकते हैं, और इसको हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। यदि चुंबकीय सुई को इस प्रकार लटकाया जाए कि वह ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, पृथ्वी के विभिन्न भिन्न स्थानों पर लिया जाए तो पृथ्वी के विभिन्न भिन्न स्थानों पर इसका व्यवहार भिन्न भिन्न पाया जाता है। पृथ्वी के दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः ऊर्ध्वाधर, अन्य दोनों स्थानों पर पूर्णतः क्षैतिज हो जाती है। यहां पर तो ऊर्ध्वाधर हो जाती है और दो स्थानों पर क्षैतिज हो जाती है। अन्य स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के विभिन्न कोण बनाती हुई लटकती रहती है। जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाती है उसे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। जिन स्थानों पर ये ऊर्ध्वाधर हो जाती है चुंबकीय सुई, उनको दो ध्रुव कहते हैं। इसको एक दक्षिण ध्रुव, दूसरे को चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के चुंबकीय भौगोलिक ध्रुवों के संपाती नहीं होते, बल्कि कुछ हटकर के होते हैं। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की ओर होता है तथा पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिण ध्रुव पर चुंबकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की ओर होता है। अतः पृथ्वी
चुंबक तथा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में होना चाहिए। यह देखा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव को स्थिति धीरे धीरे बदलती रहती है। इस प्रकार पृथ्वी के घूमने के अक्ष के बीच में कोण लगभग 17 अंश होता है। लगभग कितने अंश का कोण होता है? 17 अंश का कोण बनता है पृथ्वी घूमने का। जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः क्षैतिज हो जाती है, उन दोनों स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को चुंबकीय निरक्षर रेखा भी कहते हैं। चुंबकीय निरक्षर, जिस स्थान पर दोनों रेखाएं कैसी हो जाती हैं, ये वाली बात, चुंबकीय निरक्षर रेखा। ठीक, पृथ्वी तल पर चुंबकीय सुई के उपरोक्त व्यवहार से स्पष्ट है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर समीप पृथ्वी की सतह की लंबवत तथा चुंबकीय निरक्षर के समीप पृथ्वी की सतह पर समांतर होती हैं। अब बता रहे हैं हम भूचुंबकत्व के सिद्धांत। भूचुंबकत्व के सिद्धांत यानी थ्योरी क्या है, इसके बारे में देखें। यह विचार है कि पृथ्वी के गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक है। ये विचार हम ऐसा करते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक है। सर्वप्रथम सन 1600 ईस्वी में, कब? 1600 ईस्वी में सर विलियम गिलबर्ट ने दिया था। सर विलियम गिलबर्ट, यह सिद्धांत किसने दिया था कि 1600 ईस्वी में सर विलियम गिलबर्ट ने यह माना था कि शक्तिशाली चुंबक होता है, परंतु वास्तव में पृथ्वी के अंदर इस प्रकार का किसी चुंबक का होना संभव नहीं है। बाद में फिर इसके बारे में खोज की गई तो पता चला कि ऐसा होना संभव नहीं है। यह निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कोई चुंबकीय गुण नहीं होता है। पहला, पृथ्वी के अंदर ताप इतना ऊंचा होता है कि वहां किसी चुंबकीय चुंबकत्व रह ही नहीं सकता। यानी टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर बहुत होता है जिससे कि कोई चुंबकीय गुण उसके अंदर चुंबकत्व कार्य नहीं कर सकता। दूसरा है, यदि पृथ्वी के भीतर चुंबक होता तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति में कभी बदलाव नहीं हो सकता था। कभी चुंबकीय स्थिति में बदलाव नहीं हो सकता। इसके बारे में हमने अभी चर्चा की। पृथ्वी में रखा चुंबक कैसे चुंबकीय हुआ, इसके लिए कोई तर्क नहीं मिला। पृथ्वी के अंदर हमने भी बात कही थी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव की नरम लोहे को चुंबक जैसे उड़ाए जाते हैं, इसके बारे में कोई तर्क नहीं मिला। सन 1849 में ग्रेबर ने यह मत रखा कि पृथ्वी का चुंबकत्व पृथ्वी के बाहरी ध्रुव को निकट पृथ्वी के चारों ओर बहने वाली वैद्युत धाराओं के कारण होता है। वैद्युत धाराओं के कारण होता है, इसके बारे में पता लगाया। तो ये था आपका भूचुंबकत्व। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक है विद्युत चुंबक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक इसके बारे में हम समझें तो सबसे पहले हमें एक परपथ बनाना होगा, और परपथ के द्वारा हम जैसे कि
एक नरम लोहा का आर्मेचर है और इस पर हमने कुंडली बना ली। ये कुंडली हमने तांबे के तारों की बना ली। अब इससे एक सिरा हम एस कहें और दूसरे सिरे को एन कहें, चुंबक के ऊपर रख लिया हमने। ठीक है, चुंबक भी लगा लिया साथ में। अब इसमें क्या किया हमने, एक इस सिरे से और एक इस सिरे से धारा का प्रवाह किया। ठीक, इसमें कुंजी लगा दी के, अर्थात ये धन वाला सिरा हो गया, और इसमें कुंजी नहीं लगाई, धन वाला सिरा हो गया, और कुंजी नहीं लगाई तो इसको। दूसरा, हम नाल चुंबक के बारे में बात करें। ये नाल चुंबक है, इसके बीच में एक सिरा एन, एक सिरा एस, और इस पर भी हम विद्युत का कनेक्शन करें तो प्लस वाला भाग हो गया। जब प्लस वाला भाग होगा ये, तो हमें यहां कुंजी लगानी होगी और इस तार को जोड़ करके ये धनात्मक ऋणात्मक, और इस पर भी हम तार लपेट देंगे। ये सिद्धांत इसको हम बैटरी बोल सकते हैं, इसको हम बैटरी कहते हैं। भाई, इस सिद्धांत का प्रयोग अक्सर हम विद्युत मोटर, विद्युत पंखे आदि में हम करते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। टेलीफोन के तारों में भी करते हैं। एक विद्युत चुंबक किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर बना अस्थायी चुंबक है। इस कुंडली में धारा प्रवाहित कर दे तो अस्थायी चुंबक बन जाता है, तथा इस चुंबक का तो तभी तक रह सकता है जब इसमें धारा प्रवाहित हो सके। जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगी तब तक चुंबकत्व तो काम कर सकता है। हम कह सकते हैं ये पंखा है, इस पंखा के अंदर जब तक हम बिजली विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तक ये घूमने लगेगा, यानी चुंबकत्व का कार्य करने लगेगा, और फिर इसके स्थान पर आकर के रुक जाएगा। नर्म लोहे में यह विशेषता पाई जाती है कि धारा प्रवाहित करने पर यह पर्याप्त चुंबक तुरंत ही बन जाता है, तो धारा बंद करने पर चुंबकीय गुण तुरंत समाप्त हो जाता है। इसी गुण के आधार पर विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए परिनालिका के भीतर नरम लोहे का क्रोड लगा देते हैं। ये मैंने बताया था, परिनालिका नरम लोहे का क्रोड होता है, यानी आर्मेचर जिसे कह देते हैं, आर्मेचर काम करता है। इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं। गर्म नरम लोहे में क्रोड बंद रखने पर परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। इसका चुंबकत्व तभी तक रहता है जबकि परिनालिका में धारा प्रवाहित हो सके। धारा बंद करने पर इसका चुंबकत्व भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का निकाय क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। थोड़े से क्षेत्र में प्रबल चुंबक उत्पन्न हो जाता है। थोड़े से क्षेत्र में, इसमें बहुत ही प्रबल चुंबक उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र में बहुत ही प्रबल चुंबक उत्पन्न हो जाता है, तथा इस पर तांबे के विद्युत रोधी ताप को दोनों भुजाओं के विपरीत लपेटते हैं। ये करते हैं, तांबे के तार को दोनों भुजाओं के, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक विपरीत लपेटते हैं। और धारा प्रवाहित करने पर भुजा उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। विद्युत चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निम्न बातों पर निश्चित हो सकती है। नंबर 1, धारा की प्रबलता, क्रोड के पदार्थ, प्रति एकांक लंबाई में लपेटे गए फेरों की संख्या। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। यानी धारा की प्रबलता, क्रोड में पदार्थ, यानी कैसा पदार्थ है, तांबे का है या एल्यूमिनियम का है, और कितने एक शक्तिशाली विद्युत मोटर तभी कार्य करता है जब उसमें तांबे के तारों के लपेटने की संख्या अधिक होगी। ठीक है, उपयोग क्या है? छोटे छोटे विद्युत चुंबक, बिजली की घंटी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, विद्युत मापनी यंत्रों में प्रयोग करते हैं इसका हम। विद्युत मापनी यंत्र, अमीटर वगैरह,
बहुत अधिक शक्तिशाली चुंबक लोहे के कारखानों में काम आते हैं। यहाँ पर ये सैकड़ों टन लोहे के टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर उठाने के काम आता है। कल ही मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। वैज्ञानिक प्रयोगों में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। शक्तिशाली विद्युत चुंबक की सहायता से लोहे के कारखानों में काम करने वाले लोगों की आंखों में लोहे की छीलन गिर जाने पर इन छीलन को सरलता से निकाल सकते हैं। ये बात हमने कल आपको बताई थी कि लोहे की छीलन से यानी चुंबक के क्या प्रयोग हैं, कारखानों में कैसे योग करते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज ये 6 चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए मैंने आपको भू चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व के उपयोग के बारे में चर्चा की। आज के लिए इतना ही और वंस अगेन हैप्पी गंगा दशहरा। धन्यवाद।